हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमसीसी एजुकेशन। आपके सामने हम एक आज नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अम्ल क्षार, या इसी को हम लोग बोलते हैं भस्म एवं क्या है लवण। चलिए, तो आज आपके सामने हम लेकर आए अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, या क्षारक किसे कहते हैं। तो आज इन्हीं सारी बातों को हम लेकर के चलेंगे। आप लोग कृपया ध्यान से देखें। जिन बच्चे के पास बुक है वो कृपया बुक निकाल लें। जिन बच्चे के पास नहीं है वो कृपया कॉपी किताब निकाल करके और लिखने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज चैप्टर 2 है क्लास 10th का, जिसमें पहला हम लिखे हैं अम्ल, ठीक है। चलिए, बिना देर किए आपको वीडियो लेकर के हम चलते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं, सुनिएगा। ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर आयन देता हो। आयन क्या होता है? आयन के मतलब आप लोग पढ़िएगा, आगे क्लास में हम पढ़ाएंगे, या जो बच्चे पढ़े होंगे 9th क्लास उसमें जरूर समझ में आएगा। आयन के मतलब होता है परमाणु का आदान प्रदान करना, ठीक है। आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। आपको अगर पूछ दिया जाए कि अम्ल क्या होता है, तो यह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। यह जो होता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब सवाल उठता है कि सर ये लिटमस क्या होता है? तो लिटमस जो है, एक आपके यहाँ पे हमने लिखा है, एक लिटमस जो होता है एक पौधा है जो थाइलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। और यह जो है एक रंजक पदार्थ है जिससे अम्ल की पता लगाया जाता है कि अम्लीय है, कि क्षारीय है, कि आपका क्या है, यह उदासीन है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसका जो पीएच मान होता है, यह आपको पीएच वैल्यू बताएंगे कि पीएच क्या होता है। तो अगर कोई तुमसे पूछ दे कि अम्ल किसे कहते हैं, तो एक लाइन में अगर जवाब देना चाहते हैं तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। H+ क्या देता है? आयन देता है। स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थाइलोफाइटम, ये एक पौधा जो है समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, ठीक है। और तुमको से पूछेगा, जैसे मैं कह दिया कि अम्ल कौन कौन है, जैसे आपका अम्ल स्वाद में आप अम्ल के बारे में बहुत सारा जानते हैं, जैसे हो गया एसिटिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, है ना। यानी अनेक सारे अम्ल को, है ना, यानी सिंपल भाषा में हम कहें तो यह जो होता है स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे? आयन के बारे में बताए कि जहाँ पे अब तुमको से पूछ देगा कि 4 गो अम्ल के नाम बताइए, तब फटाफट हम लोग जवाब दे देंगे। जैसे आम लोग दे देंगे आपका हो गया H2SO4, ये अम्ल है आपका। उसके बाद हम लोग दे देंगे अम्ल में और दे सकते हैं, जैसे हो गया HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। उसके बाद हम लोग और दे सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड हो गया। यानी ये सब जितने भी हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? अम्ल हो जाएंगे। एसिटिक अम्ल हो गया, उसके बाद हो गया साइट्रिक अम्ल हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, कार्बोनिक अम्ल हो गया, अनेक तरह के अम्ल होता है। अब सवाल उठता है कि अम्ल को कितने भाग में बांटा गया, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, अम्ल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वह होता है प्राकृतिक अम्ल, और दूसरा जो होता है वो होता है सिंथेटिक या कृत्रिम, जिसको बनाया गया हो, ठीक है बच्चों। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अम्ल को कितने कैटेगराइज में बांटा गया, तो आप बोलिएगा कि अम्ल को 2 भाग में बांटा गया। जो आपको हम पहला लिखे आपका प्राकृतिक अम्ल, बोलेंगे वैसा अम्ल जो हमें पेड़ पौधे से या प्राकृतिक रूप से पाया जाता हो, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं। जैसा आप लोग याद करते होंगे, बहुत सारे के लिस्ट है, उसको भी हम बता देंगे। कुछ कुछ लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। प्राकृतिक अम्ल में जैसे आपको पूछता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में आपका हो गया एसिटिक अम्ल। उसके बाद आपसे पूछ दिया जाता है कि आपका चींटी के डंक या बर्रे के डंक, एक बड़ा जो छोटे छोटे कीट पतंगे से आता है, काटता है तो बड़ा
है जो कि दर्द देता है, तो वो हमारे शरीर में क्या करता है, फॉर्मिक अम्ल को छोड़ देता है। आप कभी गौर कीजिए होगा कि आपके अगल बगल में अगर चींटी उटी होता है, चढ़ जाता है आप में, तो चींटी जब जैसे ही काटता है तो वहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा फूल जाता है, तो फूलने का कारण क्या हुआ, फूलने का कारण है कि आपके अंदर वो क्या डाल दिया, फॉर्मिक अम्ल डाल दिया, ठीक है ना, उसके विष जो इस तरह से। उसके बाद हो गया साइट्रिक अम्ल हो गया नींबू में। नींबू का काम क्या है, भी खट्टा होता है, आप लोग देखे होंगे, चूसे भी होंगे, या मान लिया जाए कि किन्हीं को भूख नहीं लगता है तो नींबू उम्बू उसको दिया जाता है, ताकि पेट में जाएगा तो पेट की जो कब्जियत होगा उसको दूर करेगा, है ना। ये साइट्रिक अम्ल में नींबू का बहुत काम है, लोगों को पचता नहीं है तो उसको है जो कि हम लोग उसका रस देते हैं। उसके बाद हो गया लैक्टिक अम्ल, दही में होता है। अगर लैक्टिक अम्ल नहीं रहेगा तो दूध से जो हम लोग दही बनाते हैं वो दही नहीं बन पाएगा। उसके बाद हो गया ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, यह पालक में, पालक हम लोग खाते हैं इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि बताइए अम्ल को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया, तो अम्ल को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया। पहला होता है प्राकृतिक अम्ल और दूसरा जो होता है वह होता है आपका सिंथेटिक अम्ल। सिंथेटिक को ही हम लोग बोलते हैं कृत्रिम भी बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि सर इतना सारी तो हो गया, उसके बाद आप कैसे हम पता करेंगे कि यह जो है अब सिंथेटिक का, सिंथेटिक में कौन कौन हो जाएगा, या जिसी को हम लोग बोलते हैं, आपका यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम, कृत्रिम अम्ल या सिंथेटिक। आप अभी बताएं जो मनुष्य के द्वारा, रसायन के विज्ञान के द्वारा बनाया गया हो, वैसे अम्ल को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम अम्ल बोलते हैं। आजकल बहुत सारे अम्ल जो है क्या किया गया है, बनाया गया है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अम्ल में, कृत्रिम में आपका क्या क्या बनाया गया। जैसा पहला आप सुने होंगे, जैसा पहला का नाम आप लोग सामने लिख रहे हैं, जिसका नाम है H2SO4। यह जो है सिंथेटिक है, यह बनाया जाता है और यह इतना खतरनाक होता है कि अगर इसको शरीर पर एक बूंद भी गिर जाए तो क्या करता है, ये गहरा घाव छोड़ देता है। उसके बाद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, HNO3। इसको एक नाम है, इसको अम्ल राज के भी नाम से जानते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह घातक है और यह ऐसा अम्ल है कि सोना को भी है जो कि क्या करता है, घुला लेता है अपने। तो यह जो अम्ल हो गया कृत्रिम अम्ल हो गया। तो बच्चों आप लोग समझे क्या अम्ल क्या है। अम्ल को मुख्यतः दो भाग में हमने बांटा। पहला हमने बता दिया प्राकृतिक अम्ल, उसके बाद हो गया कृत्रिम अम्ल। अब इसी में एक आता है, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आज बता रहे हैं, जिसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस एसिड्स, ठीक है। आप किसको कहते हैं, तो प्रबल अम्ल उसको कहेंगे, इसी का पाठ है। हमने तो ये बताया प्राकृतिक अम्ल और कृत्रिम। प्रबल अम्ल, और एक होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल इंग्लिश में बोलते हैं इसको वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड। अब क्या होता है, तो बोलेंगे प्रबल अम्ल उसको कहते हैं जो मतलब ज्यादा खतरनाक होता हो, यानी जो शरीर पे या किसी पार्ट पे गिर जाए या कहीं पे भी उसका रूप लिया जाए तो वह जो है ज्यादा मतलब कि घातक होता हो, वैसे अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे अम्ल को हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए प्रबल अम्ल में क्या आ जाएगा, तो प्रबल अम्ल में अभी हमने बताया जी कृत्रिम का पार्ट हो गया, तो कृत्रिम का पार्ट हो गया H2SO4, HNO3, ये सब जो हो गया और भी बनाया गया। अब जैसे कृत्रिम में ये नहीं कि खाली आपको जो प्रबल अम्ल का भी हो गया, जैसे आपका बनाया गया क्या, कार्बोनिक अम्ल बनाया गया, जैसे होता है आपका कार्बोनिक अम्ल का HNO4। उसके बाद और भी आता है, उसके बाद हो गया जो प्राकृतिक में पाया गया, कृत्रिम में पाया गया, ठीक है, अनेक तरह के। और आपको आगे जाकर के पढ़ेगा दो तीन गो अभी, ठीक है, अभी आपको दो तीन ही पढ़ना है, आगे जाइएगा तो ढेर सारा आपको बताना, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया क्या ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। उसके बाद आपका हो गया जाकर के ऑक्जेलिक के बाद हो गया आपका
और भी हैं, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा लेकिन आगे हम चलेंगे। तो आपका प्रबल अम्ल किसको कह दिए? प्रबल अम्ल कह दिए जो ज्यादा खतरनाक होता है। दुर्बल अम्ल उसको कह दिए जो हमारे शरीर के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। वैसे अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी में और आता है जो आपको हम बता रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा। इसका नाम एक होता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल तो जान गए। उसके बाद एक और इसी में अम्ल में आता है कि प्रबल को जो आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है जिसमें अम्ल ज्यादा हो, ठीक है, और पानी की मात्रा उसमें कम दिया गया हो, वैसे अम्ल को हम क्या कहेंगे? और जिसमें पानी ज्यादा हो और अम्ल क्या जो कम हो, वैसे अम्ल को हम क्या कहेंगे? तो उसके बारे में आज हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना तो समझ गए। तो बच्चों आप लोग इसको लिखते भी चलिएगा। जो बच्चे नए हैं, जो इसको नए देख रहे हैं या जो अभी देख रहे हैं, इसको बार बार 1-2 बार देखिएगा। किताब आप पलट के देखिए, अगर आपके पास है तो उसको देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए, इसी में एक आता है तनु अम्ल। ठीक है, कौन अम्ल? तनु अम्ल। तनु अम्ल किसको कहते हैं? जो अभी हम बता रहे थे, तनु अम्ल उसको कहते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, पानी की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो, उसे हम लोग बोलते हैं तनु अम्ल। इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड। इसी का होता है पार्ट। आपको अगर पूछ देगा कि तनु अम्ल किसे कहते हैं, तनु, ठीक है, तो बोलेंगे कि पानी की मात्रा ज्यादा हो, पानी की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो और अम्ल कम हो, अम्ल कम हो, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है तनु अम्ल के एक हम लोग और बोल सकते हैं, या पानी तनु अम्ल को हम लोग बोल सकते हैं कमजोर अम्ल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा होता है। और एक हो गया स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट मीन्स मतलब हो गया जो ज्यादा खतरनाक। जैसे अभी बताएं प्रबल अम्ल का ही पार्ट बताएं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड बताए ना, तो उसी में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट को हम लोग बता रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, जो समझिएगा। देखिए, हाँ, इसी में आता है आपका आइए, तो ये तनु अम्ल हो गया एक, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होता है। प्रबल अम्ल भी इसी को कहा जाता है, आगे पढ़ा है प्रबल अम्ल। ठीक है, क्या होता है? जिसमें पानी की मात्रा क्या हो? कम हो, यानी इसमें पानी की मात्रा कम रहेगा, अम्ल ज्यादा रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका प्रबल अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, या उसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या कॉन्सेंट्रेट। और भी किताब में अलग अलग लैंग्वेज में लिखा जाता है जो। तो चलिए बच्चों, हमने अभी बताया अम्ल के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे अम्ल किसे कहते हैं, क्योंकि चैप्टर आया आम, भस या क्षार, या उसी को अगला है लवण। तो ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता हो, स्वाद में खट्टा होता हो, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता हो? लाल कर देता हो, और बैगनी रंग का रंजक होता है लिटमस, जो थाइलाफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकलता है। ठीक है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। अब आइए, सूचक आया है, तो सूचक के बारे में अभी बताएंगे कि सूचक कितने प्रकार का होता है, सूचक क्या क्या है, वो चलेंगे। तो पहले इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए, हम आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप लोग है जो कि उम्मीद करते हैं इसको देख लीजिएगा। आगे आइए, अब आइए क्षारक। क्षारक को हम लोग भस्म भी कहते हैं, मिटा देते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए
देखिए आइए, अब हो गया क्षारक। क्षारक किसे कहते हैं समझिएगा, ठीक है। क्षारक या इसी को बोलते हैं हम लोग भस्म भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बेस। पहला आइए, इसका क्या होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इसका होता है यानी गुण होता है, यह स्वाद में क्या होता है कड़वा होता है। अगर आपसे कोई पूछे यह स्वाद में क्या होता है, यह स्वाद में क्या होता है कड़वा होता है। स्वाद में कड़वा होता है ना बच्चों। दूसरा पॉइंट होता है यह जो है जल में OH माइनस आयन को प्रदान कर रहा है। यह जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे क्षारक किस क्या है तो कहेंगे यह स्वाद में क्या होता है कड़वा होता है। यह जल में क्या करता है OH आयन को यानी प्रदान करता है। यह लाल लिटमस को पत्र को क्या कर देता है नीला कर देता है। और इसका जो pH मान होता है, इसका pH मान बताएंगे। pH वैल्यू क्या होता है, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसका pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे सवाल पूछता है कि क्षारक किसे कहते हैं तो जवाब दीजिएगा यह स्वाद में कड़वा होता है, यह जल में OH आयन प्रदान करता है, यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है नीला कर देता है, जिसका pH मान क्या होता है 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है अधिक होता है। आप जैसे कह दिया एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, आपका ETC। ये जितने भी है आप सिंपल सा अगर जिसमें देख लीजिए कि आपका OH लगा हुआ हो OH तो समझ लीजिए कि वह क्या है क्षार है। यानी बहुत सारा में अपवाद में 1-2 होगा जिसमें आपका और जिसमें ये चीज तो आपका पहला तो क्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे क्षारक किसे कहते हैं तो जवाब दीजिएगा यह स्वाद में क्या होता है कड़वा होता है, यह जल में OH आयन को प्रदान करता है, यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है नीला कर देता है। ठीक है, इसका pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है। अब सवाल उठता है कि क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे हैं बच्चों क्षारक। अब यहाँ पे एगो नोट पॉइंट है क्षार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्षार और क्षारक में अंतर होता है। तो जवाब देना है क्षार किसे कहते हैं तो जवाब दीजिएगा कि वह क्षारक जो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, वह क्षारक जो जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहते हैं। आप गौर किए होंगे कभी साबुन उबुन आप लगाते होंगे तो देखिएगा चिकना टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो क्या है क्षारक है, वह जो कि चिकना चिकना टाइप का हो जाता है वह क्षारक होता है। तो आपको पूछ देगा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कितना बच्चा को क्षार और क्षारक का डिफाइन। अगर क्षारक को पूछा जाता है तो क्षार का ही दे देता है, नहीं वह क्षारक जो जल में घुलनशील होता है उसे हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, जो जल में घुलनशील होता है उसे हम क्या कहते हैं क्षार कहते हैं। अब आता है कि इसमें भी होता है क्षारक को कितने भाग में बांटा गया तो सेम कंडीशन ये भी है प्रबल क्षारक और एक होता है दुर्बल, यानी प्रबल और दुर्बल या प्राकृतिक क्षारक और क्या हो गया यानी बनाया जाता है कुछ कुछ में पाया जाता है। जैसे हम अभी बता दिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया इत्यादि, ये सब क्या है क्षारक है।
ठीक है। तो ये इतनी सारी बातें हमने बताया कि क्षारक में कौन कौन आते हैं, तो ये इतनी सारी बताएं। उसके बाद अब आता है कि लवण क्या है। लवण पहला तो हमने बताया बच्चों, क्योंकि टॉपिक आपका है पढ़ना अम्ल, दूसरा भस्म या क्षार, और तीसरा है लवण। तो जब अम्ल और क्षार, अब आइए डिफाइन इसका भी दे ही देते हैं, क्योंकि अभी आगे पढ़िएगा बहुत सारा चीज, ध्यान दीजिएगा। अगर कह दिया जाए लवण, लवण किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, लवण किसको कहते हैं, तो बोल देंगे कि लवण उसको कहते हैं जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है। अम्ल और क्या करता है, क्षार अभिक्रिया करता है, तो आपका लवण का निर्माण होता है। जब तक अम्ल और क्षार अभिक्रिया नहीं करेगा तो लवण का निर्माण नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि लवण है क्या, तो लवण हम लोग लवण जो होता है एक नमकीन होता है। आप कभी देखे होंगे साधारण नमक हम लोग लेते हैं, जो घर में हम लोग देते हैं, उसको टेस्ट करते हैं तो क्या रहता है, नमकीन लगता है। पसीना देखते हैं वो भी है। जैसे अब लवण क्या आ जाएगा कि 3-4 गो लवण का नाम बताइए, तो NaCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया, CaCl हो गया, फिर CuCl हो गया, KCl हो गया, ये सब आपका जो हो गया, क्या हो गया, ये सब आपका लवण है। तो आपके बच्चों तीनों पार्ट को हमने बताया भी। अगर आपसे पूछ देगा कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, आपका 10th क्लास का टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में इम्पोर्टेंट पढ़ना है कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। तो हम बहुत सारी चीज को यहाँ पे अभी हमने बताया कि अम्ल उसको कहते हैं जो क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल के बारे में बता, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, यह जो है H आयन प्रदान करता है। जैसे इसमें हमने बताया प्राकृतिक अम्ल होता है, कृत्रिम अम्ल होता है, प्रबल अम्ल हमने बताया, उसके बाद प्रबल के बाद दुर्बल बताया, उसके बाद तनु अम्ल बताया, है ना। अब उसके बाद हमने बताया भस्म या क्षारक किसको कहते हैं, तो यह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है ना, स्वाद में कड़वा होता है, इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। यह जो है OH आयन को प्रदान करता है। आयन किसको कहते हैं, यही बताएं, जो अणु या परमाणु का आदान प्रदान करता हो उसी को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया लवण किसको कहते हैं, जब अम्ल और क्षार मिलता है तो क्या होता है, लवण का निर्माण होता है। अब सवाल उठता है कि हम सभी को तो टेस्ट कर नहीं सकते हैं। अब हम लैब में जाएंगे और कोई अम्ल को उठाएंगे और जीभ से टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे अम्ल आपके पास है कि जैसे ही डालेंगे इतना खतरनाक होता है जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए इसको बनाने के लिए या इसको टेस्ट करने के लिए सूचक का प्रयोग किया गया। तो आएगा कि सूचक किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो बच्चों आइए अब यहाँ पे आगे चलते हैं। सभी का आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। अभी हमारा लेक्चर बढ़िया से सुन लीजिए, कहीं पे अगर त्रुटि होता है तो कमेंट करके हमें जवाब दीजिए, कि हर से गलती होती है। अगर कहीं पे आपको माने नहीं पसंद लग रहा है या कोई समस्या है तो जरूर कमेंट करें, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अम्ल हो गया, भस्म हो गया, एवं क्या हो गया, लवण। क्षारक हो गया किसको, तो अभी बताएं, क्षार किसको कहते हैं, वह क्षारक जो जल में घुलनशील होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब आइए सूचक क्या है, क्योंकि अभी हमने बताया कि कुछ कुछ ऐसे जो हैं अम्ल है, कुछ कुछ ऐसे भस्म है जिसको हम हमारे पैर पे गिर जाए या हमारे कोई बॉडी का कोई भी पार्ट पे गिर जाए तो उसको है जो कि जला दे सकता है, उससे हमको है जो कि नुकसान होगा, इसीलिए सूचक बनाया गया। अब सूचक क्या है जो हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, देखिए देखिए बच्चों, सूचक किसे कहते हैं, ध्यान देना। सूचक सूचक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। सूचक इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स।
आप लोग घर में इंडिकेटर्स आप लोग देखे होंगे। इससे क्या पता चलता है, जैसे आपके घर में बोर्ड वोर्ड लगा हुआ रहता है तो बोर्ड वोर्ड में देखते हैं अगर लाइट जलते रहती है तो कहते हैं इंडिकेटर में कि लाइन दिए हुए हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे सूचक हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए सूचक किसे कहते हैं तो देखिएगा, सूचक वह पदार्थ है जो आम्ल या क्षार को बताता है। ठीक है, सूचक वह पदार्थ है जो बताता है कि यह अम्ल है या क्षार होता है। ठीक है, या ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि यह जो अम्ल और क्षार के गुण को बताता हो उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, अब आइए सूचक को कितने भाग में बांटा गया। ठीक है, तो सूचक को मुख्यतः ऐसे एनसीईआरटी बेस पे 3 प्रकार में बांटा गया बच्चों। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में। पहला जो होता है, पहला का नाम है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, और तीसरा जो होता है इसका नाम है गंधीय सूचक। ठीक है, अगर आएगा कि सूचक को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया तो 3 भाग में बांटा गया। पहला हो गया प्राकृतिक सूचक, दूसरा हो गया कृत्रिम, और तीसरा क्या हो गया, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक किसको कहते हैं, कृत्रिम सूचक किसको कहते हैं, गंधीय सूचक किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूचक वह पदार्थ है जो अम्ल या क्षार की प्रवृत्ति को बताता है कि अम्ल है कि क्षार है, अभी हमने बताया। तो अब आइए प्राकृतिक सूचक किसको कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा सूचक जो हमें पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, यह कौन चीज से होता है, पेड़ पौधे द्वारा जो प्राप्त होता हो, पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि प्राकृतिक सूचक किसको कहते हैं तो आप जवाब दीजिएगा जो पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होता हो उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे आपका इसी में हमने बताया था लिटमस, लिटमस हो गया, उसके बाद हो गया हल्दी हो गया, ये सब क्या हो गया, प्राकृतिक सूचक हो गया, लिटमस, हल्दी, है ना। अब आइए कृत्रिम, कृत्रिम सूचक क्या कहते हैं तो बोलेंगे वह सूचक जो किसी रसायन के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, कृत्रिम वह सूचक, वह सूचक जो किसी रसायन द्वारा बनाया गया हो, है ना, बनाया गया हो, वैसे सूचक को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम सूचक। आएगा कि सूचक के प्रकार का होता है, सूचक का काम क्या है तो यह बताता है कि अम्लीय है या क्षारीय है। और आगे चलेंगे तो इससे भी अच्छा आता है सार्वत्रिक सूचक, बताएंगे कि सार्वत्रिक सूचक क्या है, पीएच के बारे में बताएंगे आगे। ठीक है ना, प्राकृतिक सूचक पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त सूचक को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे लिटमस, अभी हमने बताया था लिटमस किससे होता है, थाइलोफाइटो ग्रुप के लाइकेन से प्राप्त होता है, एक होता है। उसके बाद हल्दी, हल्दी तो सब देखे होंगे, है ना। उसके बाद वह सूचक जो किसी रसायन द्वारा बनाया गया हो, जैसे इसमें आ गया कोई चीज तो इसमें आ जाता है फिनेल्फथलीन हो गया, उसके बाद हो गया मेथिल ऑरेंज। आएगा कि इसमें कौन कौन चीज हो गया तो हो गया मेथिल ऑरेंज, और कुछ हो गया फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन। ठीक है, अब उसके बाद आता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक किसको बोलते हैं, वह सूचक जो गंध के द्वारा, गंध के द्वारा पता चलता है ना बच्चों। तो आप समझ रहे होंगे कि सूचक कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। कौन कौन हो गया आपका, पहला हो गया प्राकृतिक सूचक, दूसरा आपका हो गया कृत्रिम सूचक, तीसरा आपका क्या हो गया, तीसरा आपका हो गया गंधीय सूचक। अब इसमें क्या हो जाएगा तो
तो इसमें आपका आ जाएगा प्याज आ जाएगा ना, उसके बाद आ जाएगा वेनिला आ जाएगा, लौंग आ जाएगा, ये सब जो हो गया गंध। आप लोग देखते हैं प्याज व्याज कटता है तो उसका दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ इसका गंध है, प्याज का आती आ रहा है। वेनिला, वेनिला फ्लेवर होता है, आप लोग वेनिला फ्लेवर का आप लोग आइसक्रीम वगैरह चॉकलेट बनता है, ठीक है ना। तो आपका अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सूचक मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो सूचक मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला कौन कौन, तो पहला हो गया आपका प्राकृतिक सूचक हो गया, दूसरा आपका हो गया कृत्रिम सूचक हो गया, तीसरा आपका हो गया कौन सी, गंधीय सूचक हो गया। तो प्राकृतिक सूचक उसको क्या कहते हैं, वह सूचक जो अम्ल या क्षार को बताता हो वह हो गया सूचक कहलाता है। प्राकृतिक सूचक पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त होता है, उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। कृत्रिम उसको कहते हैं वह सूचक जो किसी रसायन द्वारा बनाया गया हो, वह कृत्रिम सूचक हो गया। और गंधीय सूचक उसको कहते हैं जो किसी मतलब की गंध के द्वारा पता चलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। तो बच्चों आज का पाठ हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। धीरे धीरे आपको अगला हम बताएंगे कि आपका अम्ल जो है धातु से भी क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अधातु से करेगा, क्षार धातु से करे, क्षार अम्ल से करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनेट से करेगा तो क्या बनाएगा, यानी रासायनिक गुण बताएंगे, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और नहीं आवे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।